अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो? आपका स्वागत है नेचर लवर सादिया में। तो फ्रेंड, वीडियो एंड तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और फिर हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा तो आपका हमें लवली सपोर्ट मिलता रहेगा। तो हमारे नेचर लवर सादिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं, आपको जो आप प्लांट देख रहे हैं इसका नाम है जोनिपर बोनसाई। जोनिपर बोनसाई की केयरिंग कैसे की जाती है, जोनिपर बोनसाई को वाटरिंग कैसे चाहिए होती है, जोनिपर बोनसाई को जो प्लांट है उसको रिक्वायरमेंट सनलाइट की कैसी होती है, जोनिपर बोनसाई को कैसी सॉइल चाहिए होती है, मिट्टी कैसी चाहिए होती है, ठीक है, और जोनिपर बोनसाई को कैसा फर्टिलाइजर चाहिए होता है, खाद कैसा चाहिए होता है। तो आमतौर पर जोनिपर बोनसाई पेड़ों की देखभाल करना बहुत आसान है। ये प्लांट के रूप में भी लगा सकते हैं और ट्री के रूप में भी ये लगाए जाते हैं और उपेक्षा पर पनपते हैं। वे अनुभवहीन उत्पादकों के लिए एकदम सही शुरुआत बोनसाई प्लांट बनाते हैं क्योंकि वे क्षमाशील होते हैं, आसानी से आकार ले लेते हैं और बोनसाई बढ़ती तकनीकों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होते हैं। हालांकि इसे धीरे और सावधानी से किया जाना चाहिए। जोनिपर बोनसाई प्लांट की शाखाओं के चारों ओर एक तार लपेटने का अभ्यास किया जाता है ताकि वांछित आकार प्राप्त करने के लिए झुकना और आपका जैसे गिरना हो जाता है वो ना हो सके। पेड़ों के निष्क्रिय होने पर सर्दियों के महीने में एक जोनिपर बोनसाई को तार से लपेटना, मतलब उसको चारों तरफ से लपेट देना चाहिए। जब एक बार शाखाएं अपने नए आकार में सेट हो जाती हैं तो प्लांट को नुकसान ना पहुंचने के लिए जो वायर आपने लपेटी हुई है उसे सावधानी पूर्वक एक कटर से हटा दिया जाता है। जोनिपर बोनसाई जोनिपर आपका बोनसाई की पहचान करना यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि इसकी ठीक से देखभाल हो रही है या नहीं। बड़े पैमाने पर आपका जो पर्णत समूह के साथ जोनिपर बोनसाई जो प्लांट और ट्री में चीनी जोनिपर और आपका जो जोनिपर शामिल है, जबकि सुई की तरह पर्णत समूह के साथ जोनिपर पेड़ों में जापानी सुई जोनिपर, ग्रीन टीला जोनिपर और सामान्य जोनिपर शामिल है। अब हम बात करते हैं कि इनको कैसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स होती है। जोनिपर बोनसाई को दिन में बहुमत के लिए उज्जवल प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस कारण से जोनिपर बोनसाई साल के दौर में उगाए जाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं जोनिपर बोनसाई को कैसी सॉइल पसंद है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए जोनिपर पेड़ों के लिए जो पेड़ होते हैं या ट्री होते हैं उनके लिए आपका व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बोनसाई मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करें। बोनसाई मिट्टी का मिश्रण अच्छी तरह से सूखा होता है जिसमें हवा और पानी दोनों को जड़ों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है और आमतौर पर आपका अकाडामा जैसे जापानी मिट्टी का दाना, जैविक पॉटिंग कंपोस्ट या आपका प्यूमिस और ठीक बाजारी और ग्रिट का संयोजन होता है। अब हम बात करते हैं जोनिपर बोनसाई प्लांट को कितना पानी देना चाहिए। जोनिपर बोनसाई को मिट्टी को लगातार नम रखने के लिए नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि वे जल जमाव को सहन नहीं कर सकते। एक सामान्य नियम के रूप में पानी के बीच मिट्टी को थोड़ा सूखने दें। इसे पूरी तरह से सूखने दें और इसे सूखने जब तक ये थोड़ा सूख ना जाए, इसकी जो मिट्टी है वो सूख ना जाए, और फिर गहराई से पानी दें। यह सुनिश्चित करें, यह तय कर लें बोनसाई के पास पर्याप्त जल निकासी होना चाहिए। मिट्टी को जल जमाव से बचाने के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं आपका जो ये जोनिपर बोनसाई प्लांट को तापमान और आर्द्रता कैसे चाहिए होती है।
जोनिपर बोंसाई पेड़ों या प्लांटों को साल भर बाहर उगा सकते हैं। वे आपके हार्डी या ठंड पेड़ हैं जो बिना सुरक्षा के 10 डिग्री के रूप में तापमान का सामना कर सकते हैं। यही एक ऐसे पेड़ हैं जो 10 डिग्री तापमान का सामना आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जोनिपर बोंसाई को कैसा फर्टिलाइजर खिलाना चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, अच्छा खाना खाते हैं, तो ऐसे ही जोनिपर बोंसाई को किस प्रकार का खाना खिलाना चाहिए, मतलब फर्टिलाइजर करना चाहिए। जोनिपर बोंसाई वसंत के दौरान नियमित रूप से खिलाने और मजबूत विकास को बढ़ावा देने के लिए महीनों की सराहना करते हैं। बढ़ते मौसम के दौरान महीने में एक बार धीमी गति से जैविक खाद का उपयोग करें या पानी पिलाते समय हर हफ्ते एक तरल उर्वरक दें। यदि जोरदार विकास वांछित है तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की सिफारिश की जाती है, लेकिन केवल वसंत महीने में खिलाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जोनिपर बोंसाई की कितनी वैरायटीज होती है। जोनिपर बोंसाई में पेड़ों की आपकी 50 से 70 प्रजातियां और
अब हम बात करते हैं कि बोनसाई प्लांट क्या होता है। बोनसाई एक जापानी शब्द है। इसका अर्थ होता है बोने पौधे। चीनी भाषा में बोनसाई शब्द का अर्थ होता है पौधे उगाने वाले पात्र, मतलब बर्तन। बोनसाई तकनीक द्वारा छोटे पौधे को लघु रूप प्रदान किया जाता है। चीन, जापान में यह विशेष रूप से प्रचलित है। अब हम बात करते हैं बीज से बोनसाई पौधे कैसे उगाएं या उनको कैसे मतलब बनाएं। तो जानते हैं बीज में बोनसाई के पौधे बनाने की विधि क्या है। बहुत सारे लोग बाजार से बोनसाई के बीज लाते हैं। इसके लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करें, तो हम वो बताते हैं। एक पर्याप्त जगह वाले गमले का चुनाव करें, उसमें खाद और मिट्टी भरें। खाद आप या तो जो आपका मार्केट वाला होता है वो ला सकते हैं, या फिर आप जो मैं बताती आ रही हूँ पर वीडियो में कि आप खल की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। बाजार से अच्छी क्वालिटी वाला बोनसाई का बीज खरीदें। बीज को मिट्टी में रोपें। बीज के 2 सेंटीमीटर ऊपर मिट्टी की परत होनी चाहिए। समय समय पर पानी देते रहें और बोनसाई का आपका जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। साधारण पौधों से बोनसाई के पेड़ बनाने की क्या टेक्निक होती है, या प्लांट या पेड़ जो भी बनाना है आपको। जिस पौधे को आप बोनसाई पेड़ बनाना चाहते हैं उसकी जड़ को हल्का हल्का काटें और मिट्टी साफ कर दें। शाखाओं को जरूरत के हिसाब से काट लें। अब इस पौधे को गमले में रखें। इस गमले में 2 से 3 इंच मोटी मिट्टी की परत इस पर होनी चाहिए। इसके ऊपर इस पौधे को लगा दें, फिर चारों तरफ से मिट्टी भर दें। ध्यान रखें कि गमला बड़ा लें जिसमें 1-2 साल तक आपको गमले बदलने की आवश्यकता ना हो। ऐसे होता है ना कि छोटे छोटे गमले ले लेते हैं, फिर वो प्लांट 1-2 साल में पनपते तो हैं, मतलब ग्रोथिंग तो होती है, फिर वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होने से फिर वो है कि गमला टूट जाता है या फट जाता है। फिर हमें बहुत परेशानी होती है कि हमारा पौधा खराब हो रहा है ना, फिर हमें दूसरा गमला लाना पड़ता है। तो ऐसे गमले लाएं जैसे मतलब बड़े बड़े जो गमले होते हैं वो आपका 1-2 या 3-4 साल तक आराम से चल सके। पौधे को समय समय पर पानी देते रहें। पौधे की शाखाओं को तार से बांधकर आप उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। ये आपकी फैक्ट बात है कि आप उसको तार से बांध लें या किसी कपड़े से बांध लें तो आप उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो आप हमारे प्लांट्स को भी देख रहे होंगे कि हमने इसे नीचे से कपड़े से बांध रखा है और ये एक ऊपर को उठा हुआ सा इसका आकार तय हो रहा है और जिससे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप इसको तार से अच्छे से बांध दें। बोनसाई प्लांट हमेशा जलवायु के अनुरूप लगाना चाहिए। जो पौधे की आपकी जलवायु के अनुरूप है उसे ही लगाना चाहिए। जैसे आपका आम होता है या आपका मतलब ये बोनसाई ही उसमें आते हैं, आम, अनार, अमरूद, या आपका ये प्लांट। बोनसाई के प्लांट के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में खाद डालनी चाहिए। बोनसाई के आपके जो प्लांटों को धूप में रखना चाहिए या ऐसे स्थान पर रखें जहां धूप आती हो। बोनसाई के प्लांट की समय समय पर आप कटिंग छटिंग करते रहें। ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि कटिंग छटिंग से ये होता है ना कि आप इसे अपने मनचाहा आकार दे सकते हैं। कुछ सालों बाद बोनसाई के पेड़ों की मिट्टी बदल देनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से बोनसाई के पौधे घर के भीतर लगाने चाहिए और घर के भीतर भी लगानी चाहिए और बाहर भी लगानी चाहिए। बोनसाई के पेड़ों में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बहुत अधिक पानी भरने से इनको बचाना चाहिए और इन्हें फव्वारे से या थोड़ा छिड़काव से आप इन पर पानी डाल सकते हैं। तो
अब हम बात करते हैं कि इनके फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। बोनसाई के पेड़ या प्लांट छोटे आकर्षक दिखते हैं। ये बड़े बड़े ऐसे नहीं होते जैसे पेड़ हो जाते हैं, ये छोटे छोटे आकार लेते हैं, जिसे लगाकर आप अपने घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के पास जगह कम होती है वह भी बोनसाई प्लांट लगाकर अपने घर में हरियाली बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनका जो आकार है वो हम खुद तय कर सकते हैं। तो हम छोटे, जिनके पास छोटे घर हैं या कम जगह है, वो भी आराम से अपने घर में हरियाली बढ़ा सकते हैं। दूसरे प्लांट जो दूसरे प्लांटों को अधिक पानी और अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको बताती आ रही हूँ कि किसी प्लांट को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, किसी को कम होती है, किसी को सनलाइट ज्यादा जरूरी होती है और किसी को बहुत नियमित रूप से चाहिए होती है। परंतु बोनसाई के जो प्लांट छोटे होते हैं, इसलिए इनकी देखरेख में मामूली समय खर्च होता है, मतलब इतना ज्यादा समय नष्ट नहीं हो पाता। इस पौधे की सिंचाई में बहुत ही कम पानी डालना चाहिए। आजकल बोनसाई प्लांट एक अच्छे रोजगार के रूप में भी उभरा जा रहा है। आप भी बोनसाई पेड़ की नर्सरी लगाकर इसका व्यापार शुरू कर सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा प्लांट है, इसकी एक आप अच्छी नर्सरी बना सकते हैं और इससे आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग बोनसाई पेड़ लगाकर और उसकी देखरेख करके अपना समय आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना पानी चाहिए, कब पानी चाहिए, कैसी देखरेख चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कब मिट्टी बदलनी चाहिए, और मतलब इसमें समय जल्दी से ही निकल जाता है। घर में बोनसाई के पेड़ लगाकर बच्चों और भावी पीढ़ी को प्लांट के महत्व के बारे में आसानी से बताया जा सकता है। जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सबको जानने की इच्छा होती है कि ये प्लांट कैसा है, ये क्या काम में आता है, ये काम में क्या नहीं आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि छोटे छोटे घर में जो छोटे बच्चे हैं उन सभी को बताना चाहिए। तो फ्रेंड, आज हमने बताया आपको कि बोनसाई प्लांट कैसे लगाएं, कितना कितना क्या क्या इसको जरूरी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो आपका जो प्यारा सपोर्ट है वो हमें मिलता रहेगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे नेचर लवर साथियों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा, तो हमें पता चलता रहेगा कि आपको हमारे प्लांट कैसे लगते हैं। और तो आप देख सकते हैं हमने इनकी छोटी छोटी क्लिप ली है, वो हमने आपको सब दिखा दी और आगे हम दिखाते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये। फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू।